नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एस द टीचर में। तो दोस्तों, आप लोगों की तरफ से लगातार कमेंट सेक्शन में और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने सोचा कि आज उन समस्त प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं रख लूं एक Q&A। तो इसी के ऊपर आज चर्चा होगी दोस्तों, जिसमें आप लोग की तरफ से आने वाले प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ITEP एग्जाम क्या है सर, क्यों हो रहा है, और क्या इसके आने के बाद बीएड डीएड का रोल खत्म हो जाएगा? क्या अब हम लोग टीचर भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे या हमारी भूमिका ही समाप्त कर दी जाएगी? क्या है ये मामला, पूरा समझेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीएड प्रतिभागियों की ओर से, डीएड प्रतिभागियों की ओर से जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या बीएड का अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना मुमकिन है, क्या उम्मीद अभी भी बाकी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मैटर पर रिव्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सरकार इस पक्ष में क्या कर रही है, यह सब जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोग की ओर से लगातार एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है डीएड कैंडिडेट्स की ओर से कि सर, जैसे ही यह प्रक्रिया, चूंकि डिसीजन तो कोर्ट ने दे दिया है, तो डीएड का कट ऑफ क्या होगा? अगर बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए तो डीएड वालों का कट ऑफ क्या होगा लिस्ट में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे आज के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि चैनल को कर ले आप सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलेगी ताकत और मैं ऐसे प्रेरित वीडियो और स्पष्ट और निश्चित जानकारी देने वाले वीडियो आप लोग की सेवा में लेकर आते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज का है दोस्तों, वो है ITEP एग्जाम। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये रही 13 अप्रैल 2024 को जारी की गई नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो भारत में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली एक संस्था, एक एजेंसी है जिसके द्वारा ITEP एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चालू कर दिए गए हैं। 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के ITEP के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 अप्रैल है। करेक्शन के लिए आपको 2 मई से 4 मई तक का समय दिया गया है। और अनाउंसमेंट कौन कौन सी सिटी में, किस सिटी में आपको एग्जाम सेंटर मिल सकता है, उसकी सूचना आपको मई के लास्ट हफ्ते में दी जाएगी। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले, जो एक्चुअल डेट आपके एग्जामिनेशन को, जो एक्चुअल डेट होगा उसके 3 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है दोस्तों 12 जून 2024। तो ये याद रखना आपको। और हां, आंसर की कब दिखाया जाएगा, इसको वेबसाइट की में अनाउंस किया जाएगा और वेबसाइट इसकी ऑफिशियल है www.nta.ac.in। यहां पर जाकर के आप और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये तो हो गए ITEP एग्जाम में कब क्या है, क्या कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पर समझिए कि ITEP एग्जाम है क्या। तो यहां पर आप पहले तो फुल फॉर्म ही समझ लीजिए दोस्तों। ये एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। अब ये 4 ईयर टीचर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये कंडक्ट करवाया जा रहा है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET के तहत। इसे NTA ले रही है। कौन ले रही है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ले रही है। अब यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर पहले तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है का तात्पर्य आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि जैसे पहले क्या हुआ करता था कि हम 12th पास किए, 12th पास करने के बाद फिर हम क्या करते थे, आपका ग्रेजुएशन करते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम क्या करते थे, बीएड करते थे, या फिर आप डीएड जो भी बोलना चाहे, तो हम डिप्लोमा की डिग्री लेते थे शैक्षिक फील्ड के लिए, शैक्षिक क्षेत्र के लिए। तो इससे क्या होता था दोस्तों, इससे 2 चीजें होती थी। पहली तो ये कि इसमें हमारा समय अधिक लगता था, क्योंकि आप श्योर नहीं होते थे कि आपको इस फील्ड में जाना है कि नहीं। और दूसरा, जो मैंने खुद ही बता दिया कि ऐसे लोग भी बीएड को कर लेते थे जिनके लिए ऑप्शन हो। जी हां, जिनके लिए टीचिंग क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हो। तो सरकार ने इस चीज को समझने के लिए बीएड और डीएड की तर्ज की जगह पर ITEP लाने का मन बनाया, जिसमें यह कहा किया जाएगा कि 12th के बाद एक डिग्री प्लस डिप्लोमा के बेस में शिक्षा आपको दी जाएगी, अर्थात ग्रेजुएशन प्लस बीएड की पढ़ाई के रूप में आपको यह ITEP शिक्षा दी जाएगी। मोटा मोटा आप इसे ऐसे ही समझिए। तो इसके आने के बाद अब लोगों को यह लगने लगा कि क्या सर इससे हमारे ऊपर खतरा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसे तो सबसे पहले 2030 तक के एक ट्रायल बेसिस पर सरकार ला रही है। अगर यह सक्सेसफुल रहा तो इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। पहले तो आपको यह याद रखना है। दूसरी बात यह कि इसके आने से बीएड वालों के फ्यूचर पर, अर्थात जो अभी बीएड कर चुके, जी हां ध्यान से सुनिएगा, जो अभी बीएड कर चुके हैं उनके फ्यूचर पर किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं आने वाला है दोस्तों। आप हर प्रकार की भर्ती के लिए पात्र होंगे।
फिर अगला क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कि मान लीजिए पहली खेप जो है वो आईटीईपी की अभी जैसे 2024 में एग्जाम हो जाएगा, 2024 से भर्ती हो जाएगी, तो 2028 से पहली खेप इनकी निकल जाएगी। तो क्या 2028 के समय हम अवेलेबल रहेंगे? पहली बात तो आप लोगों को इतना दूर तक के बेरोजगार रहना ही नहीं है दोस्तों, आपको अपने प्रयत्नों से आपकी नौकरी लगवा लेनी है। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता भी है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री रहेगी तो आप बिल्कुल उस चीज के लिए एलिजिबल रहेंगे, आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद और जैसा कि मैंने बोला, आप अभी के एग्जाम के लिए भी अवेलेबल रहेंगे, आप भविष्य के एग्जाम के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। और आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्री बीएड जो है उसका डेट अनाउंस कर दिया गया है। भाई प्री बीएड लिया जाएगा तो क्यों लिया जा रहा है? ताकि बीएड में भर्ती दी जा सके। तो जब बकायदा बीएड की डिग्री दी जा रही है तो जाहिर सी बात है, यह भी किसके द्वारा दी जा रही है? एनसीटीई के द्वारा ही दी जा रही है। तो यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई भी चिंता बीएड के भविष्य को लेकर या डीएड के भविष्य को लेकर के करने की जरूरत नहीं है। आईटीईपी का जो एग्जाम है वो आपके फ्रेशर्स लोग के लिए है। और यहां पर एक बहुत बड़ा फायदा जो सरकार चाह रही है कि हमें ऐसे कैंडिडेट सही शिक्षक के तौर पर मिले जो वास्तविकता में सिर्फ और सिर्फ टीचर बनने का ही सपना देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे ही व्यक्ति 12th के बाद फिर क्या करेंगे? आपका आईटीईपी प्रोग्राम में शामिल होंगे। और इससे क्या होगा? शिक्षक बनने की चाह जिनमें होगी वही कैंडिडेट्स जो है सरकार को मिलेंगे। क्योंकि आपको ही पता दोस्तों कि अभी आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑप्शन के तौर पर बीएड और डीएड की डिग्री लेते हैं ताकि अगर कहीं और नौकरी नहीं लग पाए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में चले जाए। ऐसा हुआ करता था, अब तो वहां भी नौकरी पाना कितना कठिन हो गया वो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गई आईटीईपी के बारे में पूरी जानकारी जो आप लोग के लिए मैं लेकर के आया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरा जो लोगों द्वारा पूछा जा रहा है, मुझसे आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है, वो ये है कि सर सीजी बीएड वर्सेस डीएड में क्या? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए जैसे ही बीएड वर्सेस डीएड का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मामला हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था, वहां से लेकर के जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर एक वीडियो बनाई है पिछला वीडियो तक की, वो सारी वीडियो आप लोग एक बार प्लीज अच्छे से वॉच कर लीजिए, आपको मामला वैसे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो कुछ प्रश्न है जो मुझे लगता है कि मैं फिर से एक बार आप लोग के लिए दोहरा दूं, उसमें से पहला प्रश्न तो यह था कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट ले जाना इस मैटर को अब छत्तीसगढ़ के लिए मुमकिन है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको मेरी पिछली वीडियो देख करके समझनी पड़ेगी। एक बात माफ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर की मैंने पिछला जो वीडियो डाला था उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। वहां पर मैंने एक लाइन बोली हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिख दिया गया है कि किसी भी प्रकार के रिव्यूअर या याचिका को जो इसके संबंध में रहेगा, इस आवेदन मतलब इस डिसीजन के अगेंस्ट में रहेगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला था कि एमपी के लिए हम बस ये मामला नहीं सुनवा रहे, इसे एक रिव्यू की तरह हम देख रहे हैं और रिव्यू पिटीशन के रूप में हम इसका डिसीजन ले रहे हैं। तो पहला रास्ता तो यहीं से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है छत्तीसगढ़ के बीएड कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो है रिव्यू पिटीशन के लिए जो फाइनल जजमेंट दे दिया गया उसके बाद शायद ही किसी और रिव्यू को एक्सेप्ट किया जाए। तो पहली बात तो यही देखना पड़ेगा कि क्या इसे सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ बीएड कैंडिडेट्स और सरकार मिलकर के लेकर के जाती इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट, तो पहले तो यही देखना पड़ेगा कि क्या इस रिव्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसमें मुझे लगता है कि आपका 90 से ऊपर % चांसेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट ही ना करे। पहली बात ये। दूसरी बात, क्या अभी भी उम्मीद बाकी है और रिव्यू होगा कि नहीं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिव्यू होगा या नहीं, इसका आंसर मैंने अभी दे दिया। क्या उम्मीद अभी बाकी? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार कहा है इस चैनल पर अपने, मैं खुद भी बीएड किया हुआ हूं और आपको पता है कि अभी मैं वर्ग 2 के रूप में पदस्थ हूं। तो यहां पर मैं ना तो बीएड का फेवर लिया हूं शुरू से, ना ही डीएड का। आप लोग को पता है, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक कि मेरी नॉलेज है, हर प्रकार के रास्ते जो है यहां पर अफसोस बीएड के लिए बंद होते नजर आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसी से जो उठता है कि सरकार अभी तक फिर क्यों नहीं कुछ कर रही है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रकार के मैटर में जो डिसीजन लेना होता है वो सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अभी सरकार के पास 17 मई 2024 तक का समय है। जी हां, 6 हफ्ते ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि 2 अप्रैल को आया है डिसीजन। 2 अप्रैल से अगर आप 1.5 महीना मतलब 6 सप्ताह का टाइम लेते तो 17 मई 2024 तक का समय सरकार के पास है। और चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो 7 मई को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी सरकार के पास 10 दिन बचते हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार अभी अपने विधिक सलाहकारों से लगातार बात कर रही है दोस्तों। जी हां, बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन मिली है कि सरकार जो है अपने विधिक सलाहकारों से लगातार बात कर रही है, विधिक सलाहकारों से जानने का प्रयास करे कि क्या इस मैटर पे कुछ किया जा सकता है। जैसा विधिक सलाहकारों की मंशा होगी, जैसा वो सलाह देंगे,
अगर कुछ पॉजिटिव सलाह दे पाएंगे, ऐसा कोई लूप होल बता पाएंगे जो हम जैसे लोगों को समझ में नहीं आता, तो जरूर कुछ हो सकता है। परंतु अभी जहां तक मुझे लग रहा है कि सरकार विधिक सलाहकारों से चर्चा जरूर कर रही है, पर इस मैटर पर आगे क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि रिव्यू एक्सेप्ट की जाएगी भी कि नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस रिव्यू को एक्सेप्ट करके दोस्तों सुनवाई प्रारंभ करता है, तो यहां सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के अगेंस्ट जाने के लिए सुनवाई आरंभ करवा रहा है। तो ये देखने वाली थोड़ी सी बात बन जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि सर डीएड का कट ऑफ आप कब लेकर के आएंगे, तो यहां पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हूं जॉब में, और इसके अलावा आप चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है, काम बहुत सारे होते हैं, और डीएड का कट ऑफ निकालने के लिए मुझे उसे विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, रैंक को समझने पड़ेंगे, कैसा है क्या है वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, बीएड वालों को एलिमिनेट करके फिर डीएड वालों को शामिल करना पड़ेगा, जो कि एक काफी पेचीदा काम है दोस्तों। और आप जो इस चैनल के लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले दिन से मुझसे जुड़े हुए हैं या जो काफी शुरुआत से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मेरा अनुमान सटीक इसलिए होता है क्योंकि मैं विस्तृत अध्ययन करता हूं, विस्तृत एनालिसिस करता हूं, उसके बाद कुछ बोलता हूं। बाकी चैनल्स की तरह दोस्तों मैं केवल व्यूज छापने के लिए आपको कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। तो कट ऑफ बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एक अनुमान में बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, जिसमें फिलहाल अभी मैं थोड़ा असमर्थ हूं। लेकिन जल्द से जल्द कट ऑफ जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा मैं। तो यहां तक की जानकारी मुझे आप लोग को देनी थी दोस्तों। ये Q&A सेशन आप लोग के क्वेश्चंस के लिए रखा गया था, और ये क्यों पॉसिबल हो पाता, क्योंकि आप लोग मुझे करते हैं यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब, और मुझे करते हैं इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो, और मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जो भी प्रश्न पूछें वो उसका आंसर मैं दे पाऊं। याद रखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अगर आप प्रश्न करेंगे तभी आपका मैसेज मुझ तक पहुंचेगा। फॉलो करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।